हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2, एसएससी सीएचएलएस जो कि आपके बहुत जल्द एग्जाम होने वाले हैं। इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन होंगे जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से ये मॉक टेस्ट है पार्ट 3। इससे पहले और ये मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके और भी मॉक टेस्ट लगा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विनोद विशाल का परिचय देते हुए कहता है कि वह उसके पिता की पत्नी के एकलौते भाई का पुत्र है, तो विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर कर लेते हैं विनोद, ठीक है, समझाने के लिए सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। और यहाँ पर कर लेते हैं विशाल, ठीक है। हम शॉर्टकट में बी भी मान सकते थे इसे, लेकिन विशाल और विनोद में बहुत कन्फ्यूजन होगी तो हमको उनका नाम लिख लेते हैं। फिर कह रहा है विशाल का परिचय देते हुए कौन कहता है, विनोद कहता है कि वह उसके पिता, वह उसकी का मतलब है विनोद, विनोद के पिता, विनोद के पिता की पत्नी, यहाँ पर कह रहा है कि पत्नी, तो यहाँ पर हो जाएंगी पत्नी, ठीक है, के एकलौते भाई यानी पत्नी की एकलौते भाई, तो यहाँ पर हो जाएंगे। जो बुजुर्ग होते हैं या माता पिता होते हैं उनको ऊपर रखते हैं, का पुत्र है कौन, विशाल, तो ये हो जाएगा पुत्र। समझ में आया। फिर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आप लोग देख पाओगे क्वेश्चन में विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे विशाल यहाँ पर है, तो विशाल कौन होगा, देखिए ये है पिता विशाल की, और ये कौन होगी, ये बहन है, भाई बहन है, ठीक है, तो ये होगी मौसी विशाल की। तो फिर ये कौन होंगे, मौसा होंगे, और ये मौसे का भाई होगा जिसे बोलते हैं कजन। तो कजन आपका ऑप्शन में है सी वाले, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कजन होगा विशाल का, ठीक है, मौसेरा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति से सही छवि है। देखिए यहाँ पर मिरर से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है एम एन, जिसे बोलते हैं मिरर। देखिए जिस ओर हम मिरर को रखते हैं आकृति को, उसी ओर आकृति पलटती है, तो आकृति इस ओर पलटेगी। तो इस प्रकार से आप लोग देख पाओगे यहाँ पर ए बना हुआ है, ठीक है, छोटा सा, तो ये पलटेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से पलट जाएगा। तो आप लोग देख पाओगे किस ऑप्शन में, तो ये तो कट जाएंगे, दो ऑप्शन आपके, दो ऑप्शन में है। तो आप लोग फिर देख पाओगे आकृति में प्लस है, तो आकृति में प्लस किस ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी कट जाएगा क्योंकि इसमें प्लस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से। यहाँ पर कह रहा है कृतिका दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर चलती है, तो कृतिका को शॉर्टकट में मान लेते हैं हम के, और 40 मीटर हम दक्षिण दिशा में चला देते हैं, ये होती है डायरेक्शन दक्षिण दिशा वाली। फिर कह रहा है अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, तो हमने दाईं ओर मुड़ा दिया कृतिका को, 30 मीटर चला दिया। फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है, तो यहाँ पर हमने बाईं ओर मुड़ा दिया और 50 मीटर चला दिया कृतिका को। फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर से वह 30 मीटर बाईं ओर मुड़ती है, तो यहाँ पर हमने 30 मीटर फिर से मुड़ा दिया बाईं ओर। फिर कह रहा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से या स्थान से कितनी दूरी या मीटर में है, तो आप लोग देख पाओगे कृतिका ने यहाँ से स्टार्ट किया था इस वाले बिंदु से, और कहाँ पे है, अब यहाँ पर है, तो दूरी पूछ रहा है कि कितने मीटर दूर है, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे 40 यहाँ पर है, और ये कितना है, ये 50 है, देख पा रहे हो यहाँ पर 50 है, तो ये भी क्या होगा 50, तो हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा टोटल, कितना 90 मीटर दूर है। किस ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है आकृति से। यहाँ पर कह रहा है आकृति का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए आयत और समत्रिभुज, और यहाँ पर त्रिभुज और वृत्त बनाया गया, इसमें कुछ संख्या फिल की गई है। आपको बताना है उन संख्याओं का योग क्या होगा जो सम चतुर्भुज से संबंधित है लेकिन आयत नहीं है। तो आपको यहाँ पर देखिए सम चतुर्भुज कौन सा है, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर ये है सम चतुर्भुज, और आयत कहाँ पर है, आयत यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर आयत नहीं है। तो आपको उन संख्याओं को देखना है जो आयत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख पाओगे ये है पूरा सम चतुर्भुज, इस प्रकार से देख पा रहे होगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें कौन कौन सी संख्या है, यहाँ पर 4 है, 9 है, 2 है, 8 है और 3 है, लेकिन हमें आयत नहीं होना चाहिए, तो आयत वाला हम छोड़ देंगे, इतना वाला हिस्सा छोड़ देंगे। अब कौन कौन सी संख्या है, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 4 है, 9 है और 2 है, तो ये आ रही है किसमें, सम चतुर्भुज में, तो इनको काउंट कर लेंगे। तो 4 और यहाँ पर 9 और 2 कितने हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से क्या विषम शब्द ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 4 शब्द इनमें से बताना है क्या विषम है। तो देखो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको चेंज करना पड़ेगा। इनको पहले हम संख्या में लिख लेते हैं यानी डिजिट में। तो डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, और बी 2 पे आता है, और जेड कितने पर 26 पे आता है। ठीक है, ऐसे इसको कर लेते हैं। क्यू 17 पे आता है, एम 15 पे आता है, और एम कितने पे 13 पे आता है। ऐसे यहाँ पर यू 21 पे आता है, एस 19 पे आता है, और क्यू 17 पे आता है। डी वाले ऑप्शन में जे कितने पे आता है, 10 पे आता है, एल 12 पे आता है, और एन 14 पे आता है। अब आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 2 का अंतर है, यानी -2 किया गया है यहाँ पर। फिर इसमें भी देख लीजिए -2 है, इसमें भी -2 है, और यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर +2 हो रहा है, यानी आपका डी वाले ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूज है। अब यहाँ पर देख पाओगे इसमें भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, इसमें भी -2 हो रहा है, इसमें भी -2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर +2 हो रहा है डी वाले ऑप्शन में, यानी आपका डी वाला ऑप्शन अलग है विषम है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और जो यहाँ पर सिंबल है गुणा प्लस माइनस भाग, इनको चेंज करना है। इनका कुछ अर्थ है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है। तो चलिए हम चेंज कर लेते हैं सिंबल को। तो यहाँ पर 16 गुणा का अर्थ क्या है, तो आप लोग देख पाओगे प्लस में है, तो प्लस हो जाएगा। 3 प्लस का अर्थ क्या है, जैसा कि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस कर लेंगे। माइनस का अर्थ क्या है, भाग है यानी डिवाइड है, और यहाँ पे 2, और भाग का अर्थ क्या है, गुणा, तो गुणा कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, कितना 2 बार जाएगा, 10 माइनस ये कितना हो जाएगा 19 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, यानी आपका 9 करेक्ट आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। यदि कोड भाषा में 3456 को रोप लिखा जाता है, 15526 को एप्पल लिखा जाता है, तो आपको 54613 का कोड आपको ज्ञात करना है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए रोप का कोड इतना है और एप्पल का कोड ये दे रखा है, आपको 54613 का कोड ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 5 है, तो आप लोग देखिए 5 कहाँ पर है, तो आप लोग देख पाओगे 5 यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एप्पल में 2 बार पी है, यानी पी का कोड क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 का कोड हो जाएगा पी। तो किस ऑप्शन में है पहले नंबर पर, तो इसमें आर है पहले नंबर पे, इसमें भी आर है, तो ये 2 वाले ऑप्शन तो कट गए। अब 2 ऑप्शन है, अब 2 ऑप्शन में देखिए लास्ट में आर है और यहाँ पर ओ है, तो हम लास्ट वाला सीधा चेक कर लेंगे। यहाँ पर 3 है, तो 3 का कोड क्या है, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 3 का कोड क्या है, यहाँ पर आर है, तो लास्ट में आर किस वाले ऑप्शन में है, आपके सिर्फ सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में क्या होता है, कथन और निष्कर्ष दिए होते हैं, आपको कथन पढ़कर निष्कर्ष निकालना होता है। तो चलिए पहले हम कथन से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है सभी रूल मशीन हैं, तो रूल को हम शॉर्टकट में आर मान लेते हैं। कह रहा है सभी रूल क्या है, मशीन है, तो मशीन यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सभी रूल क्या है, मशीन है। फिर आपसे कह रहा है दूसरा कथन, कुछ मशीन क्या है, कॉस्टली आइटम हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ जो मशीन है वो क्या है, कॉस्टली आइटम है, तो कॉस्टली आइटम को बना लेते हैं सी आई। ठीक है, शॉर्टकट में समझाने के लिए। फिर आपसे यहाँ पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कुछ रूलर क्या है, कॉस्टली आइटम है, तो आप लोग देख पाओगे रूलर को हमने क्या माना था, आर माना था, जैसे कि यहाँ पर आर है, और आइटम कहाँ पर है, यहाँ पर आइटम है। इनका संबंध आप लोग देख पाओगे दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि आर यहाँ पर है और आइटम यहाँ पर है। यहाँ पर क्या कुछ भी हिस्सा यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए मशीन में आ रहा है लेकिन रूलर में नहीं आ रहा है कॉस्टली आइटम का, तो आपका पहला वाला निष्कर्ष गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा निष्कर्ष करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कुछ कॉस्टली आइटम मशीन है, तो आप लोग देख पाओगे आइटम यहाँ पर है, कॉस्टली आइटम, और मशीन कहाँ पर है, यहाँ पर है। जैसा कि आप लोग देख पाओगे कुछ हिस्सा यहाँ पर आप लोग इसमें आ रहा है, देख पाओगे इसमें आ रहा है मशीन का हिस्सा, यानी आपका दूसरा वाला निष्कर्ष सही है। अब हम तीसरा वाला देख लेते हैं, तो आप लोग तीसरा वाला देख पाओगे यहाँ पर लिखा है सभी कॉस्टली आइटम मशीन है। देखिए सभी कॉस्टली, तो यहाँ पर क्या है, कॉस्टली आइटम यहाँ पर है और मशीन कहाँ पर है, यहाँ पर। देखिए कुछ हिस्सा तो आ रहा है, पूरा हिस्सा नहीं आ रहा मशीन का, यानी आपका तीसरा वाला निष्कर्ष भी गलत हो गया, यानी आपका दूसरा वाला निष्कर्ष सही है। तो किस ऑप्शन में, दूसरा वाला सी वाले में, तो केवल सी निष्कर्ष दूसरा सही करता है, यानी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आपसे कि यहाँ पर देखिए एक श्रृंखला दी गई है, यहाँ पर बीच बीच में गैप है, इसको पूरा करना है आपको। ठीक है, कह रहा है, तो आप लोग देखिए पूरा करने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, देखिए
यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है, बी है और लास्ट में बी है, ठीक है। फिर आप लोग देखिए दोनों जगह पे आप लोग यहाँ पर खाली है और यहाँ भी खाली है, और यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर ए, तो आप लोग देखिए ए कहाँ पर है, तो आप पूरी श्रृंखला में देख पाओगे सिर्फ ए यहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। ए के बाद क्या है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, लास्ट वाले अंक पे। तो ये तो कट गया क्योंकि यहाँ बी नहीं है, सी है, ये भी कट गया। अब दो ऑप्शन में लास्ट में बी है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर देखिए बी है, बी है, बी के पास क्या है, सी है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ भी बी के बाद सी होना चाहिए पहले स्थान पर। तो सी किस ऑप्शन में आपके, सी वाले, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। यहाँ पर कह रहा है विक्ट्री का कोड ये दे रखा है आपको, तो टाइटल का ज्ञात करना है आपको क्या होगा। तो आप लोग देख पाओगे विक्ट्री को यहाँ पर देखिए बी यहाँ पर है, फिर इन्होंने बी यहाँ पर कर दिया, यानी इसको चेंज कर दिया है, तीसरे नंबर पे लिया है बी को। तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर टी है, तो टी तीसरे नंबर पे पहुँच जाएगी। तो आप लोग देखिए तीसरे नंबर पे टी कहाँ पर है, तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में है, तो ये तो कट गया, और आपके इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में, यानी 3 ऑप्शन में है। फिर आप लोग देखिए आई ज्यों के त्यों है, तो यहाँ पर आर ज्यों को त्यों हो जाएगी, ठीक है। अब आर देखिए आप लोग यहाँ पर ज्यों के त्यों किस ऑप्शन में, पहला वाला ऑप्शन कट गया क्योंकि यहाँ पे आर ही नहीं है। और आप लोग अब देखिए 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन रह गए। फिर देखिए आप लोग यहाँ पर कि जो सी है वो सी यहाँ पर आया, यानी ए यहाँ पर आया, तो ए यहाँ पर हो जाएगा। अब आप लोग देखिए लास्ट में देखिए बाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा आपका तीसरे नंबर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बाई यहाँ पर पहुँच गया, यानी आर आपका जो है वो तीसरे नंबर पर पहुँच जाएगा। तो आर यहाँ पर आ जाएगा आपका, ओ यहाँ पर, टी यहाँ पर। तो किस ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है देखिए कि जिसी प्रकार से संबंधित है यहाँ पर 36 84 उसी प्रकार से क्या संबंधित है, तो आपको युग्म ज्ञात करना है। देखिए आपको पता है कि 36 और 84, तो आपको पता है 12 तिया 36 होता नहीं होता है, और 84 12 सतह कितना होता है, 84 होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैल्यू सेम है, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर देखिए 3, पहला वाला चेक कर लेते हैं, 3 में 27, यानी 9 यहाँ पर कर लेते हैं और यहाँ पर 9 यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, जैसा कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। यानी हमारा लॉजिक सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वैल्यू 12 थी और यहाँ भी 12 थी, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था और 7 से मल्टीप्लाई हो रहा था। ऐसे ही हमने यहाँ पर 9 कर लिया, पहले वाले ऑप्शन को चेक करना था, ठीक है। तो यहाँ पर 9 कर लिया, यहाँ पर 9 कर लिया, फिर यहाँ भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 7 से, यानी हमारी जो पहला सेम युग्म आ रहा है, यानी पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पजल। यहाँ पर कह रहा है 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पर चलिए 5 लोगों को हम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बिठा देते हैं पंक्ति में। इसको मान लेते हैं राइट, इसको मान लेते हैं लेफ्ट, क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर बैठे हुए हैं। राइट का मतलब दायां और लेफ्ट का मतलब बायां। फिर यहाँ पर कह रहा है यहाँ मोहन बालू और राजू के ठीक बीच में है, यानी बालू को शॉर्टकट में मानते हैं बी और राजू को हम शॉर्टकट में मानते हैं आर। कह रहा है मोहन बीच में बैठा है बालू और राजू, तो यहाँ पर हमने बिठा दिया। फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर देख पाओगे और राजू प्रवीण के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है, तो प्रवीण यहाँ बिठा देते हैं, क्योंकि दायां ओर ये होगा प्रवीण का आपका, ठीक है, क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर देख रहे होंगे। फिर कह रहा है अमित बालू के दाईं ओर, यानी बालू के दाईं ओर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो अमित यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है दाएं ओर पर कौन बैठा है, तो आप लोग देख पाओगे कि दाएं ओर पर कौन बैठा है, यहाँ पर अमित बैठा है, ठीक है। तो आपका अमित किस ऑप्शन है, बी वाले ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया गया है इन्वायरमेंट, इससे कौन सा शब्द बन सकता है आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, पहला चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ई है, तो ई भी यहाँ पर है शब्द में, एम है, एम यहाँ पर है, आई है, आई यहाँ पर है, और एन ई एन टी, तो ई एन टी यहाँ पर और एन यहाँ पर, यानी ये वाला बन सकता है। यानी आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यही चेक करना था कि कौन सा शब्द बन सकता है, बाकी आपके नहीं बनेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए है, आपको दिख रहा है इस वाले में ए है, नहीं है, तो ये तो बन नहीं सकता। इसमें भी ए है, नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे यहाँ पर
एक बार m है और यहाँ इस लास्ट वाले में d वाले मोमेंट में 2 बार m है, यानी ये भी नहीं बन सकता। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सीरीज से क्वेश्चन है, श्रृंखला से। श्रृंखला को आपको पूरा करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए लॉजिक लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर 23 है और यहाँ पर 29 है, यानी +6 किया गया है। ठीक है, फिर आप लोग देख पाओगे यहाँ पर कि यहाँ पर 29 है और यहाँ पर कितना है 36 है, यानी +7 किया गया है। फिर आप लोग देखिए यहाँ पर कितना है 36 और यहाँ पर 44, यानी +8 किया, यानी जोड़ा है। तो यहाँ पे इतने कितना करेंगे +9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो 53 किस ऑप्शन में आपका सी वाले ऑप्शन है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आकृति। देखिए यहाँ पर आकृति दी गई है, इसमें बताना है आपको कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल की संख्या है। चलिए काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने ट्रायंगल हो गए 6 ट्रायंगल हो गए। अभी और भी काउंट कराते हैं आपको। अब यहाँ पर देखिए एक 7, ये बनेगा आपका कितने हुआ 7, और यहाँ पर देखिए एक 8, कितने त्रिभुज हो गए 8 त्रिभुज हो गए। फिर आप लोग यहाँ पर देखिए एक ये हो जाएगा 9, ये वाला। फिर यहाँ पर देखिए 10, ये हो गया। फिर आप लोग देखिए 11, फिर आप लोग देखिए यहाँ पर एक 12, कितने ट्रायंगल हो गए टोटल 12 ट्रायंगल हो गए, 12 त्रिभुज हो गए। तो किस ऑप्शन में है डी वाले ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, समीकरण दिया गया है, आपको ज्ञात करना है आपस में 2 सिंबल को चेंज करना है और आपको ज्ञात करना है 18 कैसे आएगा। यदि आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग एक ही बार में समझ जाओगे, समीकरण देखकर ही समझ जाओगे कौन से यहाँ पर चेंज होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 18 वैल्यू है तो किस प्रकार से चेंज होंगे, तो चलिए पहले हम प्लस माइनस को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 18 ले आना है तो यहाँ पर चेंज करना है प्लस और माइनस को। तो यहाँ प्लस करके देख लेते हैं पहले होता कि नहीं होता है। तो यहाँ पर माइनस और 6, ठीक है, तो चलिए ये कट जाएगा कितना 6 + 18 - 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, कितना होगा 18, यानी हमारा ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। यदि आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप भी समझ पाओगे कौन से ऑप्शन चेंज होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आकृति दी गई और आकृति के बाहर कुछ नंबर यहाँ पर शो किए गए हैं। आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर छोटी वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर छोटी छोटी वैल्यू आ रही हैं, तो किस प्रकार से यहाँ पर आपका लॉजिक आएगा। तो चलिए लॉजिक लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 6, पहले इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, और 25 का रूट क्या होता है 5 होता है, तो 5 यहाँ पर ऐसा कि लिखा हुआ है। क्या हमारा लॉजिक सही है, तो इसका भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, क्या पता हमारा लॉजिक सही हो, दूसरा लॉजिक ना लगाना पड़े। तो चलिए यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 15 7 और 9, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 का रूट क्या होता है 6 होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, यानी हमारा लॉजिक अब सही है क्योंकि दोनों में लॉजिक सेम बैठ रहा है। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 16 14 कितना 30 और 29, यानी कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा आपका। और 49 का रूट क्या होता है 7 होता है। ठीक है, तो 7 किस ऑप्शन में है आपका पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 7 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एनालॉजी से। यहाँ पर कह रहा है कि डॉक्टर रोगी संबंधित है तो दुकानदार किससे संबंधित है आपको बताना है। तो आपको पता है कि डॉक्टर रोगी को चेक करता है तो दुकानदार क्या करता है ग्राहकों को सामान देता है। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ग्राहक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है CEA और फिर यहाँ पर कॉमा लगा के GIE, फिर कॉमा लगा के MI। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। चलिए लॉजिक लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर C कितने पे आता है 3 पे आता है, और G कितने पे आता है 7 पे आता है, और K कितने पे आता है 11 पे आता है, और E कितने पे आता है 5 पे आता है, और I कितने पे आता है 9 पे आता है, और यहाँ पर M कितने पे आता है 13 पे आता है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने +4 किया है, यहाँ भी क्या किया है +4 किया है, यानी 4 ऐड किए हैं। फिर यहाँ पर देखिए +4 यहाँ भी किया है और +4 यहाँ भी किया है, यानी पूरे सीरीज में क्या हो रहा है +4 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए 1 पे आता है A और E कितने पे आता है 5 पे, यानी +4 यहाँ भी हो रहा है, यानी सभी संख्याओं में +4 हो रहा है। तो चलिए हम भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है K कितने पे आता है 11 पे। ठीक है, 4 करेंगे ऐड, कितना हो जाएगा 15, 15 पे क्या आता है O आता है, तो यहाँ पर O आ जाएगा। तो आपके पहले नंबर पे O किस ऑप्शन में है, ये कट गया आपका क्योंकि यहाँ पर N है और यहाँ पर L है।
अब यहाँ पर देखिए एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 पे क्या आता है, क्यू आता है, तो ओ के बाद क्यू आएगा। तो किस ऑप्शन में, आपका सी वाला ऑप्शन में। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वेन डायग्राम से। यहाँ पर कह रहा है कि अंकल, रिश्तेदार और अमीर में संबंध बताना है, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर अंकल, एक हमने गोला बनाया, इसको मान लिया अंकल। अंकल को शॉर्टकट में यू मान लेते हैं, ठीक है। देखिए अंकल रिश्तेदार भी होते हैं, तो अंदर आ गया आपके रिश्तेदार। ये छोटा वाला जो गोला है, इसको मान लिया हमने रिश्तेदार, तो ये हो गया क्या, रिश्तेदार हो गया। इसको लिख देते हैं यहाँ पर, कन्फ्यूजन ना हो आपको, रिश्तेदार हो गए। फिर यहाँ पर कह रहा है अमीर। देखिए अमीर आपके अंकल भी हो सकते हैं, कुछ कुछ रिश्तेदार भी हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है सभी अंकल अमीर हैं, सभी रिश्तेदार अमीर हैं, ऐसा नहीं। कुछ रिश्तेदार कैसे होते हैं, गरीब भी होते हैं और अंकल भी गरीब होते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हमने ऐसा डायग्राम बताया। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कुछ, हिस्सा का मतलब होता है कुछ। क्या होता है, जब भी ऐसा डायग्राम बने इसका मतलब है कुछ, और इसका मतलब होता है इस प्रकार से ऑल, मतलब सभी। तो आपका ऐसा डायग्राम बनेगा, किस ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दर्शाता है आपका अमीर, ये वाला गोला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पासा। देखिए यहाँ पर 2 पासा दिए गए हैं, आपको 3 पासा भी दे सकता है, 4 पासा भी दे सकता है। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि शीर्ष फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि आधार पर 6 है। जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो आपको देखिए यहाँ पर 6 है, तो आप लोग देखिए किस वाले पासा में 6 है। आपको यहाँ पर 2 पासा दिए गए हैं, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 6 है। 6 के अलावा कौन कौन सी संख्या है, यहाँ पर 1 है और 5 है, और यहाँ पर 2 है और 1 है। अब आप लोग देखिए इन 2 पासा में क्या सेम है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 1 है सेम और यहाँ भी 1 है। तो पहले हम 1 और 1 यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। अब दो यहाँ पर 2 पासा हैं, तो आप दोनों पासाओं को या तो दायां वर्त घुमाइए या बायां वर्त घुमाइए। बायां दायां वर्त का मतलब होता है एंटी क्लोज बाई या क्लोज बाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले पासा को बायां वर्त घुमाएंगे, एंटी क्लोज बाई घुमाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 है, इसको यदि हम घुमाएंगे इस प्रकार से, तो पहले क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 यहाँ पर लिख देंगे। 5 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, तो 6 यहाँ पर लिख देंगे। अब इस वाले दूसरे वाले पासा में ऐसे ही करेंगे। देखिए यदि हमने इस वाले पासा को ऐसा घुमाया, तो इसको भी ऐसे ही घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 के बाद क्या आया, 3 आया, तो 3 यहाँ भी लिखेंगे। 3 के बाद क्या आया, यहाँ पर 2 आया, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि 6 की पूछा था, 6 के आधार पर कौन संख्या होगी शीर्ष पर, तो 6 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, यानी आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पेपर कटिंग से। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कागज को मोड़कर पंच किया जाता है, फिर आकृति को काटने पर और आकृति कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा या प्रतीक होगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने पहले कागज को मोड़ा, फिर काट दिया, इस प्रकार से काटा इन्होंने। जब आकृति को काट देंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने काटा है, ठीक है। जब आकृति को खोलेंगे, देखिए एक हिस्से में इतना बन रहा है, तो दूसरे वाले हिस्से में ऐसा ही बनेगा, यानी इस वाले हिस्से में इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। तो दूसरे वाले हिस्से में भी ऐसा ही बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। फिर तीसरे वाले हिस्से में भी ऐसे ही बनेगा आपका, इस प्रकार से। फिर चौथे वाले हिस्से में भी ऐसे ही बनेगा, क्योंकि अब तो आकृति पूरी होगी। देखिए यहाँ पर देखिए एक हिस्सा है, फिर यहाँ पर देखिए 2 हिस्से हो जाएंगे, यानी ऐसा यहाँ पर है वैसे यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर पूरा किया गया, तो ये ऐसे बन जाएंगे। आपको किस वाले ऑप्शन में है, आप लोग देख पाओगे पहले वाले ऑप्शन में। देखिए यहाँ पर ये कितना छोटा गैप और यहाँ पर बिंदु है, तो कट गया। यहाँ पर देखिए 4 बनेंगे, यहाँ पर 3 है, ये भी कट गया। फिर आप लोग देख पाओगे चौथे वाले और तीसरे वाले में, चौथे वाले में बहुत ज़्यादा गैप है और यहाँ पर बिल्कुल समतल है, क्योंकि यहाँ पर 2 बिंदु यहाँ पर, 2 बिंदु यहाँ पर, यानी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि यहाँ पर रिलेशन दर्शाना है, यानी समूह दर्शाना है कि किससे संबंधित है। यहाँ पर देखिए एक संख्या दी गई है, इसी प्रकार संख्या इन चारों ऑप्शन में कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है 9, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 9, 35 और 16। तो किस प्रकार से यहाँ पर संख्या आई है। आपको पता है कि 4 का होल स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और यहाँ पर क्या होता है 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है पावर, ठीक है। फिर यहाँ पर 35 कैसे आया, इसको आपको बताना है। तो पहले लॉजिक लगा लेते हैं। देखिए यदि 3 यहाँ पर लिखा हुआ और यहाँ पर 4, इनको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यानी हमारा लॉजिक यहाँ पर लग गया। चलिए अब लॉजिक लगा कर देख लेते हैं। पहले वाले ऑप्शन में 16 और यहाँ पर 64 है, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। इनको जोड़ें, कितना हो जाएगा, 32। 32 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 50 आ जाएगा, नहीं आएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका कट गया। अब हम दूसरा चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 2 का ये होता है। इनको जोड़ देंगे, कितना होगा, 7। 7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना
30 आ जाएगा, नहीं आएगा, 35 आ जाएगा, यानी आपका ये वाला ऑप्शन कट गया। अब देखेंगे नेक्स्ट वाला, देखिए यहाँ पर 36 है, 36 किसका होता है, 6 का होल स्क्वायर होता है, 25 5 का होता है, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, और 11 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 55, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसा लॉजिक यहाँ पर था वैसी लॉजिक सी वाले ऑप्शन में है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है देखिए कि अरुण 31 छात्रों की कक्षा में 17वें स्थान पर है, तो अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। देखिए टोटल कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं, 31 स्टूडेंट हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि बे कक्षा में, यानी अरुण का स्थान क्या है 17 है, 17 घटा देंगे और +1 कर देंगे। क्यों करेंगे +1, क्योंकि जब हम घटाते हैं तो +1 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर घटा देंगे, कितना आएगा, ये 14 आएगा, +1 करेंगे कितना हो जाएगा 15, तो 15 किस ऑप्शन में है आपका, बी वाले ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डिक्शनरी से। यहाँ पर कह रहा है शब्दकोश में दिए गए अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं, आपको ज्ञात करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन शब्द क्रम में आएंगे। देखिए डिक्शनरी का मतलब होता है A to Z, जो A to Z ABCD होती है, अल्फ़ाबेट होती है, उसके क्रम में हमें शब्दों को लगाना होता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए पहले वाले शब्द में, पहले वाले में क्या है, सिचुएशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, यानी पांचों शब्दों में क्या है, एस एस है। यानी हम अगला वाला वर्ड चेक करेंगे क्योंकि सभी में एस है। अगला वर्ड क्या है, आई है यहाँ पर, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, यानी सभी शब्दों में क्या है, आई है। तो हम क्या करेंगे, अगला वाला वर्ड चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए टी है, तो यहाँ पर एल है, यानी यहाँ पर कुछ अलग हो गया, तो यहाँ पर टी लिखेंगे और यहाँ पर एल लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए फिर से टी है तीसरे वाले शब्द में, और इसमें क्या है, एम है, और इसमें क्या है, जी है। तो आप लोग हमें बताइए EBCD में पहले क्या आता है, पहले टी आता है कि एल आता है कि जी आता है। तो सभी को पता है कि पहले जी आता है, फिर 7वें नंबर पे आता है ना, तो जी किस वाले में गिना था हमने, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, तो चौथा वाला आपका पहला आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में चौथा वाला, तो आप लोग देख पाओगे चौथे वाले ऑप्शन में पहले यहाँ पर चौथा है, यानी आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूरा हमें चेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा चेक करना होता तब आपके 2 ऑप्शन में यहाँ पर 4 होता है और यहाँ भी 4 होता है, यहाँ पे 5 है सभी में, ठीक है, तब हम चेक करते हैं। फिर आप लोग, हम चलिए चेक करा के आपको बता देते हैं। यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या है एम, और यहाँ पर एल, तो पहले क्या आता है, एल आता है, फिर क्या आता है, एम आता है, ठीक है। तो एल किस वाले में हमने गिना था, दूसरे वाले में, तो 4 के बाद क्या आएगा, दूसरा आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में है। तो हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि जैसा कि आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना, जिससे आपकी रीजनिंग और मैथ का जो स्पीड है वो सही बना रहे। चलिए वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तब उससे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।